नमस्कार, मैं किसान का बेटा कान्हा धनगर हूँ और आज एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने मौजूद हुआ हूँ। साथियों, उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, लेकिन सभी पार्टियों की तैयारी ज़ोरों शोरों पर है। आपको बता दूं कि राजनीति आखिरकार किसानों को ही लपेटे में क्यों लेती है, किसानों को लेकर ही राजनेता अपनी रोटी क्यों सेकते हैं। आज पूरा विश्लेषण इसी के ऊपर करेंगे हम। आज बताएंगे आपको कि आखिरकार किसानों को किस तरीके से मोहरा बनाया जाता है और किसानों के ऊपर ही राजनेता अपनी रोटी सेकते हुए नज़र आते हैं। क्या कसूर है किसानों का? जब चुनाव का समय आता है तो किसानों को पूछा जाता है, लेकिन जब चुनाव ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद किसान याद नहीं आते इनको। जब इनको किसान किसान नहीं लगते, अब इनको किसान भगवान लगते हैं। आपको बता दूं कि कुछ महीनों पहले जब 3 बिल आए थे तो उन बिलों को लेकर 11 महीने से किसान दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे थे, जिसकी अध्यक्षता राकेश टिकैत कर रहे थे। किसान नेता राकेश टिकैत किसानों को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों को संभाले हुए थे, किसानों का मोर्चा संभाल रहे थे। तो वहीं 2022 का चुनाव नज़दीक आते ही अब राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज होने लगी है। जब राकेश टिकैत के नेतृत्व में दिल्ली के लाल किले पर दूसरा तिरंगा लहराया गया तो भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु ने उस आंदोलन से कदम पीछे खींच लिए और राकेश टिकैत का जमकर विरोध किया। तो वहीं उन्हें आतंकवादी तो कहीं तालिबानी भी कहा। आज भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु ने टूडला विधानसभा में एक सभा लगाई, किसानों की महापंचायत बुलाई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और कृषि मंत्री शाही प्रताप मौजूद रहे। आपको बता दूं कि किसान एकजुटता नहीं दिखा पा रहा है। किसान इस समय भी 2 फांकों में बंट चुका है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन भानु एक संगठन है जो किसानों की लड़ाई लड़ता आ रहा है और हमेशा ही किसानों की लड़ाई लड़ता रहा है भारतीय किसान यूनियन। उसी को लेकर फिरोजाबाद में आज एक महापंचायत का आयोजन किया गया। उस महापंचायत में वर्तमान डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने किसानों को लेकर तमाम वायदे किए। कृषि मंत्री ने भी तमाम वायदे किए, कहा कि हमारी सरकार किसानों को लेकर ही है और किसानों के लिए ही कार्य कर रही है। क्या वर्तमान सरकार को 4.5 साल के अंदर किसान नज़र नहीं आए? आखिरकार भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष को किसानों की परवाह 4.5 साल के अंदर नहीं हुई? ये महापंचायतें 4.5 साल के अंदर भी हो सकती थी। किसानों के मुद्दे तब भी उठाए जा सकते थे, लेकिन चुनावी समय पर ही ये राजनेता अपनी रोटी सेकने के लिए किसानों को लेकर आगे आते हैं। क्या किसानों की मांग पूरी हो सकती हैं? क्या आपको लगता है किसानों को पुराना हक मिलेगा? क्या आपको लगता है कि किसान अब अपना अधिकार प्राप्त कर लेगा? आखिरकार किसान आयोग का गठन अब तक क्यों नहीं किया गया? अगर सरकार किसानों को चाहती है, या वर्तमान सरकार हो या सरकारें रह चुकी हैं, तो उन्होंने अब तक किसान आयोग का गठन क्यों नहीं किया? क्यों किसानों को इस तरह से गुमराह किया जा रहा है? अगर किसानों की हालत देखनी है, अगर किसानों के दुख को समझना है, तो कभी आओ किसानों की खेतीबाड़ी में और देखिए कि कितना नुकसान होता है फसलों में। उस फसल का मुआवजा आप कैसे दे सकते हैं? अभी कुछ महीने पहले की बात है, बरसात के दिन थे, भयंकर बारिश हुई उत्तर प्रदेश के अंदर। हर क्षेत्र में भयंकर बारिश हुई। शायद मैं पूछना चाहता हूं, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं आप नेता लोगों से, क्या किसी किसान को मुआवजा मिला? बाजरा की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई किसानों की। आज आप देखिए, किसानों का दौरा कीजिए, किसानों के खेतों का दौरा कीजिए,
जहाँ उस बाजरे के खेत में लहराती फसल खड़ी होती थी बाजरे की, आज वही बाजरे की फसल उन खेतों में नहीं है। क्या किसी किसान को आपने मुआवजा दिया? क्या आपको पता है, आपको क्या पता है कि किसान के घर का चूल्हा कैसे जलता है? आपको तो बस चुनावी समय आया, वोट लेने से मतलब है। आखिरकार आप वोट कब से लेंगे? चुनावी मंच पर आप वादे करते हैं, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। लेकिन आप अगर किसान के बेटे हैं तो आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं किसान के बेटों का दुख? क्यों नहीं समझ पा रहे हैं उस किसानों का दुख? अगर आप किसान के बेटे हैं तो आपने तो महसूस किया होगा कि आखिरकार एक किसान को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या पता खेतों पे जंगली सूअर उसे खा जाए, क्या पता आवारा जानवर उस पर हमला कर दे। क्या ऐसी कोई प्लान आपने बनाया है किसानों के लिए कि आवारा जानवर उसको कष्ट पहुंचा दे या किसी जानवर का शिकार हो जाए किसान तो उसको मुआवजा मिले? क्या आपने कभी ऐसी मांगें उठाई हैं? मैं विपक्ष से भी पूछना चाहता हूं कि आपके नेताओं ने ऐसी मांगें सरकार के सामने रखी हैं? कहीं पर आपने विधानसभा में, लोकसभा में ऐसी मांगें रखी हैं कि अगर किसान को कुछ हो जाए तो किसान को मुआवजा मिले? सरकारी नौकरी को देख लीजिए, विधायकों को देख लीजिए, सांसदों को देख लीजिए, उनको पेंशन मिलती है, पैसा मिलता है, उसके बाद भी मिलता है, जीतने के बाद भी मिलता है, हारने के बाद भी मिलता है। कभी आपने सोचा किसानों को क्या मिलना चाहिए? कभी आपने सोचा किसानों के लिए कि ऐसी योजना लानी चाहिए कि किसान जैसे सकुशल रह सके? खेतों पे सांपों का डर है, आवारा जानवर घूम रहे हैं, कभी कुछ भी हो सकता है, भरी बरसात है, फसल बर्बाद हो जाती है, कोई समस्या का समाधान नहीं है आपके पास। अगर आपको समस्या का समाधान करना है तो महापंचायतों से समस्या का समाधान नहीं होगा, ज़मीनी स्तर पर किसानों के लिए लड़ाई लड़नी होगी। अगर किसानों के ऊपर किसानों की लड़ाई लड़नी है तो लड़िए। अब मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आखिरकार आपने किसानों को मोहरा बनाकर ऐसा खेल क्यों खेला कि आखिरकार आप किसान करे तो करे क्या? किसान किसके साथ रहे? या राकेश टिकैत को सही बताए या भानु प्रताप जी को सही बताए? आधा खेमा किसानों का भानु प्रताप के साथ है और आधा खेमा किसानों का राकेश टिकैत के साथ है। यहाँ भी किसान दो चीज़ों में बटकर रह गए हैं। अब आप सोचिए, एकता, आखिरकार किसान एकता का नारा लगाने वाले लोग आज कहाँ हैं? जो किसान एकता का नारा लगाते थे कि किसान एकता जिंदाबाद, आज वो किसान एकता जिंदाबाद आपकी नज़र नहीं आएगी। जो नेता इतने सालों में आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, आज वही नेता या पक्ष के हों या विपक्ष के हों, आपको डेली धरने देते नज़र आ रहे होंगे। कोई किसी को लेकर धरना दे रहा है, कोई किसी को लेकर ज्ञापन दे रहा है। सब चुनावी चोचले हैं साहब। इनको सत्य कड़वा लगता है। जीतने के बाद यही नेता कभी धरने देने नहीं आएंगे, ये नेता कभी ज्ञापन देते हुए नज़र नहीं आएंगे आपको। आखिरकार अब ये नेता इतने ज्ञापन, इतने धरने, इतनी पंचायतें, इतनी सभाएं क्यों लगा रही हैं? सोचिए, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। अगर किसानों को कुछ देना चाहते हो तो किसान पेंशन बनवाओ। अगर किसानों को कुछ देना चाहते हो तो अगर किसान की किसी भी स्थिति में मृत्यु होती है तो उसको सहायता राशि दो। अगर किसानों को कुछ देना चाहते हो तो उनकी फसलों का उचित मूल्य दो। अगर इससे ज़्यादा भी किसानों को कुछ देना चाहते हो तो किसानों के लिए किसान आयोग का गठन करो। तब होगा किसानों के लिए सच्ची समर्पण, सच्ची भावना के साथ में काम। अगर आप भी चाहते हो, क्योंकि मुझे पता है एक किसान को अगर मूल आय जाति निवास प्रमाण पत्र भी बनवाने पड़े ना, तो आपकी तहसील के लेखपाल और आपकी तहसील के अधिकारी ही बिना पैसे लिए काम नहीं करेंगे। मैं उन तमाम नेताओं से कहना चाहता हूँ कि किसानों के लिए काम करो, किसानों के लिए सोचो और किसानों के हित का काम करो और किसानों के लिए ही अपनी ज़िंदगी कुर्बान करो। क्योंकि हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की एक एक रग में किसानों का समर्पण है। ये ध्यान रखना, अपना हिंदुस्तान किसान, किसान और जवान हैं।
इस चीज़ को हमें समझना चाहिए और किसानों का और जवानों का हमें सम्मान करना चाहिए। ऐसी झूठी सहानुभूतियों से किसान और जवान का सम्मान नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि सच्ची हमदर्दी है आपको किसानों को लिए, तो किसानों के लिए ऐलान कीजिए, ऐसी सभाएं नहीं। जय हिंद, जय भारत। मैं किसान का बेटा कान्हा धनगर। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल कान्हा का पन्ना को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हर वीडियो पहुंचती रहे आपके पास सबसे पहले, सबसे तेज़। क्योंकि यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं न किसी पार्टी का दबाव, न पक्ष का दबाव, न विपक्ष का दबाव। यहाँ होता है सीधा सवाल, कोई भी हो जवाब सीधा होगा। जो किसानों के लिए, गरीब असहाय मजदूरों के लिए काम करेगा, उसकी आवाज़ों को हम उठाएंगे। जय हिंद, जय भारत।